वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 4 निकाती एजेंडा पर गौर किया जाएगा। बजट स्ट्रेटजी पेपर वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना हफीज शेख बजट अहदाफ पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। कच्ची कैनाल मंसूबे में करप्शन चार्जेस की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। नरेंद्र मोदी का हल्फ बर्दारी तकरीब में इमरान खान को मदऊ न करने का फैसला। भारत ने पाकिस्तान के अलावा दीगर तमाम 7 मुल्कों के सरबराहान को दावतनामे भेज दिए। मोदी जुमेरात को दूसरी बार वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में PTM के साथ झड़प में शहीद सिक्योरिटी एहलकार की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन। ज़िला खैबर में शहीद गुल खान की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। सवात स्काउट्स के कमांडेंट कर्नल ताहिर खटक भी शरीक हुए। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज पर हमले का मुकदमा थाना CTD बन्नू में दर्ज। FIR में अली वजीर और मोहसिन दावर समेत 9 अफराद नामजद। कबायली जिला जनूबी वज़ीरिस्तान में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान में रैली, जलसे, जुलूसों, इश्तियाल अंगेज तकारीर पर पाबंदी। गाड़ियों के काले शीशे, असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर भी मुकम्मल पाबंदी। पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमला इंतहाई काबिल मुजम्मत है। वज़ीर दिफा परवेज खटक कहते हैं एक गिरोह ने चौकी पर बराह रास्त फायरिंग की। सिपाहियों ने पुरअमन अंदाज से मुंतशिर करने की कोशिश की। फोर्सेज ने बराह रास्त फायरिंग के जवाब में भी हवाई फायरिंग की। हमलावरों की फायरिंग से 5 जवान जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने दिफा में गोली चलाई। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान। GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात। अलीउर गनीएव ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा दो तरफा ताउन इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में मददगार और इक़्तिसादी खुशहाली का मौजब होगा। मौजूद मेहमान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात हुई। चीनी नायब सदर का लाहौर का 2 रोज़ा दौरा आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तारीखी मकामात का दौरा कराया जाएगा। ट्रैफिक प्लान जारी। सिक्योरिटी के पेश नज़र मुख्तलिफ शाहराहें बंद रहेंगी। लाहौर पहुँचने पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तकबाल किया। चीनी नायब सदर की रायविंड रोड पर इकनॉमिक जोन आमद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गवर्नर हाउस में गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही भी मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हैदराबाद में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। हाली रोड और फलीली के इलाके से 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। 2 दस्ती बम बरामद। दहशतगर्दों की शनाख्त असदुल्ला और हयात खान के नाम से हुई। कराची पुलिस इन एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 6 मुलजिम गिरफ्तार। लियारी गैंग के 3 कारिंदे, 1 डाकू और 2 स्ट्रीट क्रिमिनल शामिल। गिरफ्तार मुलजमान से असलहा और छीना हुआ सामान बरामद। उधर कुरंगी में कमसिन बच्चे से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की कल नैब रावलपिंडी में तलबी। पीपल्स पार्टी का जारहाना तर्ज अमल अपनाने का फैसला। पावर शो के लिए कारकुनों को कल सुबह 9 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत।
पीपी क़यादत बड़े काफिले की सूरत में नैब के रूबरू पेश होगी। पेशियों से परेशान पीपी क़यादत ने आज इजलास बुला लिया। अहम फैसले मुतवक्के। मियां साहब सिर्फ 3 चैनल्स को इनविटेशन दीजिएगा। मियां साहब सिर्फ 3 चैनल। शहबाज शरीफ का दोहरा मेयार, मनपसंद चैनल्स के अलावा बाकी मीडिया नजरअंदाज। लंदन में नून लीग के इजलास में 3 चैनल्स के सिवा बाकी पाकिस्तानी मीडिया को नजरअंदाज करने की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज सामने ले आया। 3 मनपसंद चैनल्स के नुमाइंदों को बुलाने का फैसला शहबाज शरीफ ने खुद किया। नून लीग के सदर तुंदो तेज सवालात से बचना चाहते थे। वीडियो सामने आई तो भांडा फूट गया। एटमी पाकिस्तान के 21 बरस मुकम्मल। आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। नून लीग मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद करेगी। नवाज शरीफ का जेल से पैगाम, कहा 28 मई पाकिस्तानी तारीख का नाकाबिले फरामोश और कौमी गैरत का दिन है। उन्होंने धमकियों और लालच की परवाह न की और एटमी धमाके किए। सीडीए की गफलत और लापरवाही उरूज पर। तुर्क हुकूमत का शानदार तोहफा, अनकरा पार्क भी उजड़ने लगा। वफाकी दारुलहुकूमत में रावल डैम रोड पर वाक़या अनकरा पार्क ज़िला इंतज़ामिया की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। कीमती मुजस्मे टूट फूट का शिकार। डांसिंग फाउंटेन पर 10 साल बाद भी काम मुकम्मल नहीं हो सका। शहरियों ने खूबसूरत तरीन पार्क पर तवज्जो देने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट की नाहली है, जो ठेकेदार को उधर काम दिया गया था वो कंप्लीट होना चाहिए था। बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, सभी कुछ टूटा हुआ है। अक्सर हमारा इधर आना जाना रहता है, बच्चों के साथ भी खेलने आते हैं, लेकिन कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिलती हमें इधर। बरतानिया में नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़। पाकिस्तानी नजात वज़ीर दाखिला साजिद जावेद का भी वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल होने का बाकायदा ऐलान। कहते हैं ब्रेग्जिट को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। खोया हुआ अवामी एतमाद बहाल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे 7 जून को ओहदा छोड़ देंगी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान में कोई एटमी हथियार न बने। ईरान मौजूदा क़यादत के साथ ही एक अजीम मुल्क बन सकता है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्राजील के शहर मनाउस की 4 जेलों में फसादात हलाकतों की तादाद 57 हो गई। मुतादिद कैदियों को गला दबाकर कत्ल किया गया। फसादात के बाद ब्राजील भर की जेलों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जापान के शहर कावासाकी में बस स्टॉप पर चाकू से हमला, 3 अफराद हलाक हो गए। 13 बच्चों समेत 19 अफराद जख्मी हैं। पुलिस ने जख्मी हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना 4 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। अहम इजलास आज होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। उमर, 4 निकाती एजेंडा है इस इजलास का, क्या रखा गया है एजेंडे में? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास आज होगा और मुतअद्दिद नुकात हैं उन पर गौर किया जाएगा। माली साल 2019 और 20 का जो बजट स्ट्रेटजी पेपर है वो भी वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। कच्ची केनाल मंसूबे में करप्शन चार्जेस की इंक्वायरी रिपोर्ट भी वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। वफाकी काबीना जो बजट के हवाले से तजावीज़ हैं जिसमें मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख हैं वो भी ब्रीफिंग देंगे और उसके हवाले से जो बजट की जो आइंदा माली साल के बजट के हवाले से जो जितने भी तजावीज़ हैं, जो
टैक्स के हवाले से मामला है, उन तमाम चीज़ों पर काबीना को एतबार पे लिया जाएगा। इसके साथ कच्ची कैनाल का जो मंसूबा है उसके हवाले से कुछ करप्शन के मामला थे जिनकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो भी काबीना में पेश की जाएगी और मुश्तरका मुफादत कौंसिल के इजलास पे जो फैसले किए गए थे कच्ची कैनाल के हवाले से उनकी भी मंजूरी काबीना देगी। तमाम वजारतों और डिवीजन की जो सरकारी अबलाग है उनके हवाले से तफसीलात वफाकी काबीना में पेश की जाएगी और वफाकी काबीना के अब तक के जितने भी फैसले हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट भी कैबिनेट इजलास में पेश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया उमर जट, इस मुतल्लिक आपने हमें अपडेट किया।